मेरा नाम पास्टर सोनिया शहजाद है और मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। इस वक्त हम मलेशिया में रह रहे हैं, तकरीबन 12 साल हो गए हैं और हम ट्रू लाइट मिनिस्ट्री चला रहे हैं। मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ और मेरे हस्बैंड उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल रेफ्यूजी कम्युनिटी सर्विसेज मलेशिया में चला रहे हैं, यानी कि जितने भी पनाहगज़ीन हैं उनके लिए हम इंटरनेशनली तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे जो हस्बैंड हैं वो डॉक्टर भी हैं और हम लिव मोर हेल्थ केयर सर्विसेज भी। हालेलुया। और जो सबसे अहम बात है, हम ज़्यादातर इस वक्त एशियन ममालिक में गायक ने जो गीत गाए उससे मुझे जो ब्लेसिंग मिली है, मैं चाहती हूँ कि हम सब ख्वाहिश के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। अब हम अपने असल मकसद की तरफ आएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार हैं? तो खुदा के पाक रूह के लिए, खुदा के कलाम के लिए जोरदार क्लैपिंग की जाए, जोरदार क्लैपिंग की जाए। आज आप सब बरकत पाने वाले हैं। आज हमारे रूह है कि तेरी हजूरी तो बच के मैं किधर जावां, तेरी हजूरी दा बादल बरसे। आमीन। आज हम बात कर रहे हैं हजूरी के बारे में, जो कि खुदावन की हजूरी है। हम चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर खुदावन की हजूरी मौजूद है, खुदावन का पाक रूह मौजूद है। इसलिए हर वीक के बाद आप बड़े जोश के साथ तैयार हो जाते हैं कि हमने खुदावन के निकलते हैं अपने घर, तो हम भूल जाते हैं क्योंकि खुदा की जो प्रेजेंस है हम उसको यहाँ पर ही अलविदा कह देते हैं और हम अपने घरों को चले जाते हैं और हम खाली लौट कर चले जाते हैं। आज हम खाली लौटेंगे, हम मांगेंगे क्योंकि खुदावन की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद। लेकर जाएं, खुदावन की प्रेजेंस को मांगें। खुदावन की प्रेजेंस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह खुदावन के पाक की अंजील उसका 15 इधर जब आपके दरमियान खुदा के कलाम को बांटना चाहा, मैंने कहा खुदावन मुझसे बोल फरमा के आज हम किसके प्यासे हैं, आज हमें किस चीज की जरूरत है। आज जो आप लोगों में चोरी करते हैं, गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, हम दुआ नहीं करते और हम हफ्ते बाद एक सिर्फ भाग आते हैं। इसलिए दुआ की, यानी लोगों के लिए दुआ की, तो लिखा है कि उन सबों ने खुदावन की हजूरी को पा लिया, यानी वो सब खुदावन के रूह से भर गए। हालेलुया। और जब इस बात हम देखते हैं कि जो बागे अदन था उसमें खुदा की प्रेजेंस मौजूद थी और जब वहां पर मौजूद थे और खुदा का जलाल उन पर छाया हुआ था, वो खुदा की हजूरी में रहते थे और जब उनसे गुनाह सरजद हुआ तो उनकी हालत बिगड़ गई, उनको बागे अदन से आउट कर दिया गया। और खुदावन की प्रेजेंस आज हमने उसको मांगना है, उसको अपनी लाइफ में रिसीव करना है, फिर हम बरकत पाएंगे। अदरवाइज हम कलाम में लिखा है कि छन छनाते हुए छनकने की मानी। हालेलुया। हालेलुया।
छनाते हुए क्या है, हम खाली थोड़ा गला खराब है, लेकिन कोई बात नहीं, इश्यूज आते रहते हैं, हम अपने गला की तरफ पहुंच होंगे। और सब काइंडली प्लीज गौर से सुने, ये बड़ी अहम और गहरी बात है और इसी में जिंदगी है। बस करता है, हम खुदा के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया। अब हम जानते हैं कि हमने खुदावन की हजूरी को हासिल कैसे करना है, क्योंकि खुदावन की हजूरी रुपए पैसे से खरीदी नहीं जाती। जब हम यिर्मयाह उसका 33 बाब और 3री आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तू पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। 3 में गए तो वहां और उनके लोग तकरीबन 4000 के करीब मर गए। तो उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम खुदावन की प्रेजेंस को अपने पास ले आए, यानी कि उन्होंने अपने मुफादी दौलत खुदा के नाम पर कमाए। जिस तरह के ये जो इजराइली थे, उन्होंने चाहा कि जब हम फलस्तीनियों लड़ेंगे तो हम क्यों ना ऐसा करें कि खुदावन के संदूक को, जिसमें हारून की लाठी थी और वो मन था जो आसमान से बरसा और खुदा के हाथ से लिखी हुई तो जो खुदा के 10 अहकाम थे वो लोहे थी होगी, लेकिन उन्होंने चाहा कि वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। जब उन्होंने अपने मफाद को हासिल करना चाहा तो उनके जो लोग थे, इजरायली लोग, तकरीबन 30,000 लोग मर गए। क्या हो गए? मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मुफाद चाहा था। अगर नहीं कर सकते, बाइबल फरमाती है कि जब दाऊद ने जब शादी की तो वो खुदावन की प्रेजेंस से महरूम हो गया, और जब प्रेजेंस से महरूम हुआ तो उसने क्या किया? वो खुदा के हुजूर झुक गया, उसने तौबा की, अपनी गलती की माफी मांगी। अगर आज आपसे भी गुनाह सरजद हो जाता है, अगर आज आपसे भी गलती सरजद हो जाती है, या अगर आप सोचते हैं कि ये खुदा की निगाह में पसंदीदा काम नहीं है, तो माफी मांगे। आज हम माफी तो मांगते नहीं है, चाहे जितने मर्जी बड़े गुनाह हो जाए, जितनी मर्जी गलतियां हो जाएं, हम इकरार नहीं करते, जिसकी वजह से आज हम प्रेजेंस से महरूम हैं। दाऊद ने क्या किया? अपनी गलती का इकरार किया और खुदा ने उसको उठा खड़ा किया, उसको बहाल किया। हालेलुया। इसलिए खुदावन की प्रेजेंस जो कि हमारी जिंदगी है, वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव काम करती है और उसको कभी भी नेगेटिव काम के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर बागे अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया तो उनको चाहिए था कि वो खुदा से माफी मांग लेते, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। आदम ने हवा पर इल्जाम लगा दिया और हवा ने सांप पर इल्जाम लगा दिया। हम इल्जाम तराशी करते हैं, हम खुदा के हुजूर झुकते नहीं हैं। इसी तरह खुदावंद, क्योंकि खुदावंद खुदा हमारे साथ है, वो फरमाता है यशायाह नबी की 41 बाब के 10 आयत में फरमाते हैं कि मैं तेरा खुदावंद हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू हरासा ना हो, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का हाथ हमारे साथ है, खुदावंद का पाखरू हमारे साथ है, वो कभी हमें गिरने नहीं देगा। इसलिए खुदावंद के खौफ में रहना, खुदावंद की प्रेजेंस में रहना हम सबों पर लाजिम है। हालेलुया। अगर आपको इस बात की समझ आई है तो खुदावंद के लिए क्लैपिंग करें, समझे कि यस खुदावंद आज हमने तेरी प्रेजेंस को रिसीव करेंगे और तेरी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में मांगेंगे, क्योंकि तू ही जिंदा खुदा है और तू ही मौजूद का खुदा है। तूने ही मूसा को जब दरिया पार कराने में मदद की, तेरी प्रेजेंस वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से दरिया के पानी के 2 हिस्से हो गए और तेरी ही हजूरी से जो आसमान
हालेलुया। ये खुदा की प्रेजेंस से है मेरे अजीजों, खुदा की प्रेजेंस से बड़े बड़े काम होते हैं। तो फिर हम क्यों कमलाए हुए हैं, हम क्यों अफसुर्दा हैं, हम क्यों कमजोर हैं, हम क्यों बीमारियों में जकड़े हुए हैं? खुदा की प्रेजेंस, खुदा का प्यार, खुदा की शफकत हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। हम देखते हैं कि जब सदरक मेसक और अबदनगो को जब आग की भट्टी में डाला गया तो किसने उनको बचाया? हालेलुया, खुदा की प्रेजेंस ने उनको आग से निकाल दिया। हालेलुया। और इसी तरह से जब डैनियल नबी को शेरों की मांद में डाला गया तो किसने बचाया? खुदा की हजूरी उनको उसको बाहर ले आई। हालेलुया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं तो जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं उनके दरमियान हूं। यानी मेरी मौजूदगी, मेरी हजूरी उनके दरमियान है। मेरा तख्त वहां पर लग चुका है। आज खुदावंद का तख्त यहाँ पर लग चुका है और इस हजूरी को अपने घरों में साथ लेकर जाए। आज खुदावंद से मांगे, खुदावंद हम तेरी हजूरी को अपने घरों में लेकर जाएंगे, हम अपने बच्चों को तेरी हजूरी का बताएंगे, हम अपनी जॉब पर तेरी हजूरी को लेकर जाएंगे, हम स्कूलों में और हम अपने काम काज में तेरी हजूरी को साथ साथ रखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद वाले जिंदा रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी जो हमारी जिंदगी है, इसलिए हम जिद करते हैं। हमारे जो बच्चे जिद करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे आज वहां पर लेकर जाएं, वो जिद करते हैं और आप उनकी जिद को पूरा करते हैं। तो क्या खुदावंद हमारा खुदा हमारी जिद नहीं पूरा करेगा? तो जिद किसके लिए करनी है? क्या मोबाइल फोन के लिए करनी है, क्या घर के लिए करनी है, या फिर अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए या खानों के लिए करनी है? किसके लिए जिद करनी है? सोना चांदी के लिए जिद करनी है? जिद करनी है तो करनी है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की प्रेजेंस के लिए। हालेलुया, खुदावंद की प्रेजेंस, उसके लिए हमने जिद करनी है तो खुदावंद देगा। तो फिर आप बरकत पाएंगे, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो खुदावंद की आवाज हमें सुनाई देती है। हालेलुया। खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के लिए 3 बार बोला। आज खुदावंद की आवाज हमारे साथ भी कलाम कर रही है, बोल रही है। उस आवाज को सुनने की जरूरत है। सुने उस आवाज को, उसको रिसीव करें, उस आवाज को अपने अंदर लेकर आए। तो फिर मेरे चीजों, आप खुदावंद की हजूरी को अपने साथ महसूस करेंगे, आप महफूज महसूस करेंगे। और हम देखते हैं कि जब जो इजराइल थे वो जंग को हार गए और इस दौरान क्या हुआ, जो एली था वो भी जंग में मर गया और उसके जो 2 बेटे थे हिफनी और फिनास, वो भी इस जंग में मर गए। और उसकी जो बीवी थी, फिनास की जो बीवी थी, वो मतलब जन्ने को थी। जब जन्ने को थी और जब वो जंग से लौटे तो एक शख्स उसके पास पहुंचा, उसकी बीवी को बताया कि हम जंग हार गए और तेरा शौहर और तेरा ससुर और तेरा देवर उस जंग में मारे गए। और वो खामोश रही, और जब खामोश रही और उसी वक्त उसके बेटा पैदा हुआ। क्या हुआ? बेटा पैदा हुआ। और जब बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम रखा, हम बाइबल में देखते हैं, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसका नाम था नबकूत, कुछ इस तरह से था। उसने उसका नाम ये रखा, जिसका मतलब है कि खुदावंद की हजूरी हमसे चली गई। इट मीन्स कि जब उसने बताया कि तेरा शौहर और तेरा ससुर मर गए तो उसने ये नहीं पूछा कि कैसे मरे या फिर क्यों मरे, उसने पूछा कि खुदावंद का संदूक कहाँ है, खुदावंद की हजूरी कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो लुट गई, वो तो हमसे छीनी गई, यानी कि फलस्तीन उसको छीन कर ले गए। जिसकी वजह से उसने क्या किया कि इस लड़के का नाम क्या
लड़के का नाम एग्जैक्ट नहीं मुझे याद, तो इस लड़के का नाम उसने इस हवाले से रखा कि खुदावन की हजूरी हमसे छीन गई। हालेलुया। और ये बाइबल हमें बताती है कि ये पहली औरत थी जिसने अपने बेटे का नाम इस तरह से नेगेटिव रखा, यानी कि उसने इस गमगीन अंदाज में उसका नाम रखा। अदरवाइज अगर हम में से कोई होता तो अपने बेटे का नाम बड़ा अच्छे रखते हैं कि हमारा बेटा पैदा हुआ तो हम कहते हैं कि इसका नाम शानदार होना चाहिए, प्रिंस होना चाहिए, शहजादा होना चाहिए, किंग होना चाहिए। लेकिन ये वाहिद करैक्टर है बाइबल में जिसने खुदावन के संदूक की छीन जाने की वजह से इतनी गमगीन थी और उसके लॉस होने की गमगीनी की वजह से इसने ये नाम रखा। मेरे अजीजों, आज खुदावन की हजूरी की अहमियत को जानने की जरूरत है। खुदावन की अहमियत आपके साथ है तो सब जुए बंधन टूटेंगे। खुदावन की अहमियत आपके साथ है तो सब बीमारियां भागेंगी, सब अबलीस जो आपके इर्द गिर्द है वो आपको गिराने नहीं पाएगा, वो आपको शर्मिंदा नहीं करने पाएगा। हालेलुया। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको समझ आ रही है थोड़ा सा एक्टिव हो और साथ में एक्सप्रेशन दें ताकि मुझे भी लगे कि मैं भी आप लोगों से कलाम कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? ये बड़ा सादा सा कलाम है लेकिन बड़ा गहरा है। ये मेरे और आपके लिए है कि खुदा उनकी प्रेजेंस हमारे साथ होनी चाहिए। आमीन। अच्छा, तो जब उसने क्या किया कि उसने अपने उसने अपने शोहर और ससुर की गमजदगी नहीं की, बल्कि उसने किसका गम किया? खुदावन के संदूक के छीन जाने का। और बाइबल बताती है पहला शमूएल और उसके 5वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है उसकी पहली और दूसरी आयत में कि जो अशूदी थे ना वो यानी वो खुदावन के संदूक को अशूद में ले गए, यानी कि अपने मुल्क में ले गए, फलस्तीन में ले गए। और जब वहां पर लेकर गए तो उन्होंने खुदावन का जो संदूक था उसको दजून के पास रखा, जो कि एक बुद्ध था। उसका एक घर था बुद्ध प्रस्त का, यानी कि एक घर था और जहाँ पे बुद्ध ही थे और उसका नाम दजून था। जब संदूक को उधर रखा गया और जब उन्होंने सुबह आकर जो अशूदी थे उसके पास आए और उन्होंने देखा जो खुदावन का संदूक वहां है और वो जो बुद्ध दजून था वो मुंह के बल गिरा हुआ है। हालेलुया। किसकी वजह से? खुदावन की प्रेजेंस की वजह से। जब वो मुंह के बल गिरा हुआ है तो उन्होंने क्या किया कि बुद्ध को फिर उठाया और चेयर पे रख दिया, उसके हाथ पांव सीधे किए और उसको बिल्कुल स्ट्रेट किया। और जब उसको स्ट्रेट करके रख देते हैं फिर चले जाते हैं और जब अगली सुबह आते हैं तो पागल आंख फरमाता है वो जो बुद्ध था, वो जो दजून का बुद्ध था, वो गिर कर चकनाचूर हो गया। खुदा के हजूरी से, खुदा के संदूक से जो उनके दरमियान था उस बुद्ध के टुकड़े टुकड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा उनका कलाम, खुदा उनकी हजूरी जब हमारे दरमियान है तो आपकी जिंदगियों से बीमारी के बुत टूट जाएंगे, अबलीस भाग जाएगा, गुस्से के बुत टूट जाएंगे, गरीबी के बुत टूट जाएंगे। किसकी वजह से? खुदा की हजूरी की वजह से। गरीबी के बुत टूटेंगे, अबलीस भागेगा और गुनाह के बुत टूटेंगे और जो आपके कर्जे हैं उसके बुत टूटेंगे। इसलिए परेशान ना हो, आज खुदावन की प्रेजेंस को लेकर जाएं, अपनी झोलियों को भर कर जाएं और अपने घरों में खुदावन अपने खुदा के नारे लगाएं कि खुदावन तू ही खुदा है और तेरी हजूरी ही मेरा लिए सब कुछ है और तेरी हजूरी ही जिंदा कलाम है और इसके वसीला से मैं सब कुछ हूँ। खुदावन जिस तरह तूने फरमाया कि तुझसे जुदा होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यकीनन हम बरकत पाएंगे, हम डरेंगे नहीं और अबलीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए खुदावन जिंदा खुदा को अपनी जिंदगियों में मांगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज खुदावन की प्रेजेंस जो हमारे दरमियान है उसको रिसीव करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा
बाबर हम कुछ नहीं कर सकते, तेरी प्रेजेंस मांग लेते हैं और खुदावन तेरा पाक कलाम मांग लेते हैं। इसलिए खुदावन जितना ने भी आज इस पाक कलाम को रिसीव किया और ऑनलाइन भी जितने भी इस पाक कलाम को सुने वो बाबरकत हो खुदावन, और उनकी जिंदगियों में तेरी